इन दिस वीडियो ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो पहला फंक्शन जो हम लोग लेने वाले हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो लेट्स सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये होता क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी बात करते हैं। लाइट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होता वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन of z is denoted by exponential of z और इसको ब्रैकेट ले सकते हो exponential of z और e raised to power z and is defined as कैसे डिफाइन करते हैं इसको। एक ही z इज इक्वल टू 1 प्लस z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड कीप ऑन डूइंग दिस अप टू इंफिनिटी। इसको 1 फैक्टोरियल मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसका नोट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है, सिंपल है बेसिकली। एक ही जीरो जो होता है क्या होता है, 1 होता है। ठीक, एक ही जीरो जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 व्हेन z इज इक्वल टू जीरो, जीरो कॉम्प्लेक्स। तो एक छोटी सी थ्योरम करते हैं, छोटी छोटी थ्योरम्स हैं इसकी। पहली थ्योरम करते हैं इसकी। पहली थ्योरम क्या कहती है कि प्रूव दैट e की x प्लस ए होता y इज इक्वल टू e की x कॉस ऑफ y प्लस ए होता साइन ऑफ y। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, ये प्रूव करना है, प्रूव करिए। सिंपल, ज़्यादा मुश्किल सोल्यूशन ये आप कर भी सकते हो, लेकिन चलो एनी हाउ दिस इज पार्ट ऑफ। नाउ वी नो द एक्सपेंशन बाय डेफिनेशन क्या है। ई जेड क्या होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड कीप ऑन डूइंग दिस। ये रहेगा। अब मैं जेड की जगह क्या ले लेता हूँ, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होता हुआ ये ले लेते हैं। ठीक, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होता हुआ। इसका मतलब क्या होगा, एक एक्स प्लस ए होता वाई किसके बराबर होगा, 1 प्लस एक्स प्लस ए होता वाई। ठीक है, अगर चाहो तो इसके लिए 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ने वाला, लिख लो। प्लस एक्स प्लस ए होता वाई का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस ए होता 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस ए होता वाई 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड कीप ऑन डूइंग दिस। ये चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको रख लेता हूँ मैं 1। फाइन, मुझे चाहिए ये चीज, मुझे ये होता वाई की वैल्यू चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन 1, इसमें 0 पुट कर दीजिए इसको। तो ये क्या मिलेगा आपको, आयोटा वाई। और ये क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आयोटा वाई बाय 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा वाई का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा वाई का 4 पावर बाय 5 फैक्टोरियल। आगे आप 5 होगा, इसकी पावर 6 होगा एंड सो ऑन। तो ये आ गया आपके पास। अब एयोटा का स्क्वायर और ये देखते हैं एयोटा का क्यूब कितना होता है। तो चलते हैं आगे। दिस इंप्लाइज ई रेज़ टू पावर एयोटा वाई। अब देखो, ये आपका 1 है, 1 तो वैसे रहेगा, 1 भी वैसा रहेगा। एयोटा वाई 1 फैक्टोरियल भी वैसे रहेगा, कोई चीज नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या है,
अब पता है आपको आई का स्क्वायर होएगा यहाँ पे, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको -y² बाय 2 फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या आई क्यूब है, तो आई क्यूब किसके बराबर होता है? आई का क्यूब, आयोटा का क्यूब, ये क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, एक मिनट, माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ, ये माइनस नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला, सॉरी, ये ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको माइनस क्या मिल जाएगा, y³ बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब 4 की जगह देखो, आई की 4, तो आई की 4 कैसे लिख सकते हो आप? आई की 4 पावर इज इक्वल टू आई का स्क्वायर डॉट आई का स्क्वायर -1 डॉट -1 इज इक्वल टू 1। पॉजिटिव में आएगा ये, तो ये कितना आएगा? y की 4 पावर बाय 4 फैक्टोरियल। जो आगे वाली टर्म होगी वो आयोटा y की 5 होगी ना, तो इसमें आयोटा 5 आ जाएगा। आयोटा 5 क्या होता है? आयोटा प्लस में आ जाएगी ये, तो ये प्लस में आयोटा y की 5 बाय 5 फैक्टोरियल, एंड अगली टर्म जो होगी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हो। अब जो चीजें हैं, जो इवन टर्म्स है, इवन पावर्स है, उनको इकट्ठा कर लो, जो ऑड पावर्स है उनको इकट्ठा कर लो। इसको अलग देता हूँ। ठीक है, तो जो इवन पावर्स है उनको इकट्ठा कर लो, जो ऑड पावर्स है उनको इकट्ठा कर लो, तो जरा क्या आता है हमारे पास? 1 को लिख सकते हो y की 0 पावर, लिख सकते हैं ना, तो इसको मैं इसके साथ दे दूंगा, 1 - y का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस y की 4 पावर बाय 4 फैक्टोरियल, फिर अगर नेगेटिव आएगा एंड सो ऑन। एक टर्म ये बन गई, दूसरी टर्म क्या बन जाएगी? ऑड पावर्स वाला ले लो। ऑड में क्या, सच में ऑड में क्या आ रहा है देखो, इसमें इसमें भी एओटा आना चाहिए, एओटा आएगा इसमें, देखो जरा, क्योंकि आई क्यूब था ना, तो आई बचेगा। तो ऑड पावर में क्या बन रहा है आपको? एओटा बन रहा है, तो एओटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या मिलेगा? वाई, वाई को वैसे रख लो, 1 फैक्टोरियल इज 1 सेम। यहाँ पे क्या आएगा? y³ बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे? प्लस y की 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव साइन। अब मुझे पता है साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है। साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है भाई? कौन बताएगा? साइन ऑफ एक्स की एक्सपेंशन होती है एक्स माइनस x³ बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ये साइन एक्स की एक्सपेंशन होती है। और कॉस एक्स की एक्सपेंशन होती है 1 - x² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की 4 पावर बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ये होती है। तो पुट कर दीजिए वैल्यू इनकी। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू, इसकी जगह वैल्यू क्या पुट करोगे? इसकी जगह पुट करोगे कॉस ऑफ वाई, इसकी जगह क्या पुट करोगे? आयोटा साइन ऑफ वाई। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया? देयर फोर ई की आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ वाई। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। ये साइन ऑफ, तो इसको रख लो 2, क्योंकि 1 हमारे पास था, 1 क्या था हमारे पास, ये था। अब मुझे क्या करना है, इसमें पुट कर देना है इसको। तो देखते हैं ना, ना ई की एक्स प्लस एओटा वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ई की एक्स डॉट ई की एओटा वाई लिख सकता हूँ, दिस इज द सेम पावर दैट एडेड। ठीक है, तो ई की एक्स वैसे का वैसा रहने दो, और ई की वाई की जगह क्या लिखना है? कॉस ऑफ वाई प्लस एओटा साइन ऑफ वाई यूजिंग 2। तो हमने ये 2 यूज कर दिया इसमें। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि जो ई एस पावर एक्स प्लस एओटा वाई है, वो किसके बराबर होता है? ई एस पावर एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस एओटा साइन ऑफ वाई। ठीक है, दिस इज प्रूफ, दिस प्रूव्स दैट, प्रूव्स थ्योरम, थ्योरम को प्रूव कर देता है। ठीक है, एक छोटी सी थ्योरम और है, छोटी सी थ्योरम है।
ये कहता है प्रूव दैट e raised to माइनस iota y इज इक्वल टू cos ऑफ y माइनस iota sin ऑफ y। इसको प्रूव करिए। ठीक है, इसको प्रूव कर सकते हैं। अभी हमने 2 मिनट पहले प्रूव किया। 2 मिनट पहले, आप पूरा भी लिख सकते हो उसको। 2 मिनट पहले पर प्रूव किया। वी नो e की iota y किसके बराबर आया है, cos ऑफ y प्लस iota sin ऑफ y। तो यहाँ पे क्या है, इसको 1 रखिए। रिप्लेस i बाय माइनस आई इन 1, इसमें रिप्लेस कर दो। अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, e की माइनस आई वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई माइनस एओटा साइन ऑफ वाई। हो गया ये, तो यही तो प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल रिजल्ट, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। एक और थ्योरम है छोटी सी। थ्योरम कहती है प्रूव दैट e की z1 प्लस z2 इज इक्वल टू e की z1 डॉट e की z2 एंड हेंस e की z1 प्लस z2 प्लस सो ऑन टू zn, e किसके बराबर है, e की z1 डॉट e की z2 डॉट सो ऑन टू e की zn के बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर है। इधर लिखो, एक ही बात है, प्रूव करना है। सो देखते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ इसका क्या होगा, बाय इंडक्शन प्रोसेस। तो वी विल प्रूव दिस बाय इंडक्शन। इंडक्शन ऑन एन की वैल्यूज पे इंडक्शन करते जाओ। तो अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 है, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो जरा देखते हैं। वी हैव टू शो e की z1 प्लस z2 इज इक्वल टू e की z1 डॉट e की z2। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड ले लो। ठीक है, तो थोड़ी पहले थोड़ा सा ना चेक कर लेते हैं, थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं कि z1 है क्या। यहाँ पे ही लिख देना, z आईज क्या है, बिलोंग करती है कॉम्प्लेक्स नंबर को। और आई कहाँ से कहाँ है, आई इज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है सर। अब मुझे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मुझे लेना पड़ेगा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लेट करता हूँ। z1 किसके बराबर ले लेता हूँ, x1 प्लस एटा y1 एंड z2 ले लेता हूँ इज इक्वल टू x2 प्लस एटा y2। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, e की z1 मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी तो मैंने लिखा e की x1 डॉट कॉस ऑफ y1 प्लस एटा साइन ऑफ y1, लिख सकते हैं ऐसे। सिमिलरली e की z2 मैं कैसे लिख सकता हूँ, e की x2 डॉट कॉस ऑफ y2 प्लस एटा साइन ऑफ y2, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो गया ना। यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इजी रहेगा। नाउ नाउ राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। e की z1 प्लस z, सॉरी, डॉट z2। तो ये क्या आएगा आपके पास, e की x1 cos ऑफ y1 प्लस एटा साइन ऑफ y1। ठीक है, सिमिलरली ए की x2, ये क्या आएगा, cos ऑफ y2 प्लस एटा साइन ऑफ y2। ठीक है, अब मैं इनको इकट्ठा कर लेता हूँ, मेजर से पावर्स आर एडेड, x1 प्लस x2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये दो चीजें हैं, cos ऑफ y1 प्लस एटा साइन ऑफ y1 डॉट कॉस ऑफ y2 प्लस एटा साइन ऑफ y2। और ये चीज जब हम लोग डी मोवर थ्योरम करते हैं तो हम लोग प्रूव करते हैं उसमें, अगर ऐसे फैक्टर का दो का प्रोडक्ट करोगे तो इनके एंगल ऐड हो जाते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की x1 प्लस x2 कॉस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस एटा साइन ऑफ y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है
ए की z1 प्लस z2 के बराबर है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आती तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा एक स्टेप और कर देते हैं, डॉट ई की आयोटा y1 प्लस y2। ठीक है, इसको मैं करूंगा तो ये क्या आएगा, ई की x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। तो ये क्या होगा, z1 प्लस z2 हो गया, तो ये आ गया ई का z1 प्लस z2। और ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड है इसका, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू 2 के लिए तो ट्रू है। अब इंडक्शन हाइपोथेसिस लेंगे, क्या ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, फिर प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। नाउ इंडक्शन हाइपोथेसिस ले लो, हाइपोथेसिस, इंडक्शन हाइपोथेसिस में क्या लोगे, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज रहेगा e की z1 प्लस z2 टू z k, z k किसके बराबर होगा, e की z1 डॉट e की z2 e की z k, यही होगा। लेट इट बी इक्वेशन, को इक्वेशन तो नहीं दी हमने पिछले इसको, नहीं दी। चलो इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं। ठीक है, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। नाउ टू कंप्लीट इंडक्शन हाइपोथेसिस, इंडक्शन हाइपोथेसिस, अगर हमें इंडक्शन हाइपोथेसिस कंप्लीट करना है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हैव टू शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये इसके लिए भी ट्रू है। इसके लिए क्या शो करना पड़ेगा, दैट इज, क्या शो करना पड़ेगा, दैट इज z1 प्लस z2 सो ऑन टू zk प्लस 1। ये किसके बराबर होता है, z1 डॉट ई जेड टू डॉट ई जेड ए प्लस 1। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो लेते हैं इसका राइट हैंड साइड ले लो, वैसे प्रूव करेंगे जैसे पीछे किया था। राइट हैंड साइड ये क्या आएगा, ई जेड वन डॉट ई जेड टू डॉट ई जेड के के प्लस 1, सॉरी के, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जेड के प्लस 1, ये ऐसी टर्म्स लिखी मैंने, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ई जेड वन डॉट ई जेड टू डॉट ई जेड के, इसको मैं क्लब कर लेता हूँ इकट्ठे, और इसको लिख देता हूँ ई जेड के प्लस 1। अब ये क्या है, के तक है, तो ये के तक अगर ऐसा हो तो ये इसके बराबर होता है बाय 1। ठीक है, तो मैं इसको पुट कर दूंगा, तो ये किसके बराबर आएगा, ई की z1 प्लस z2 सो ऑन टू zk। ठीक है, अब ये तो हो गया, डॉट क्या है, ई जेड के प्लस 1। अब ये कौन सा केस हो गया, ये तो एक z हो गया, ये z2 हो गया, ये दो का केस हो गया, दो के केस के लिए तो ट्रू है ये। तो देयर फोर दिस इज इक्वल टू z1 प्लस z2 zk प्लस zk प्लस 1, बिकॉज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2, क्योंकि ये दो का केस रेड्यूस हो गया ना, एक ये वाला ग्रुप हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 2 है, तो इसको ऐड कर दिया। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में रख देता हूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, z1 प्लस z2 ऑन टू zk प्लस zk प्लस 1। और ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यही प्रूव करना था आपको, है ना। तो इसका मतलब ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू मैक्सिमम। ये सब के लिए ट्रू हो गया। अगर ये सब के लिए ट्रू हो गया तो इसका मतलब क्या है, दैट इज ए की z1 सो ऑन टू zn इज इक्वल टू e की z1 डॉट e की z2 डॉट e की z। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया इसके। क्लियर, इसमें कोई किसी को डाउट है तो बोलो, चले आगे।
चलिए एक और छोटी सी थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है बेसिकली, पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, अगर ये फंक्शन है एंड पी बिलोंग, ये रियल फंक्शन है, पी बिलोंग्स टू आर, देन एफ एक्स is said to be a periodic function, periodic, इसको periodic function कहेंगे if f of x plus p, ये क्या हो जाए, सिर्फ एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक फंक्शन। कुछ हमने इसके डोमेन के एलिमेंट में ऐड किया, फिर भी ये सेम ही वैल्यू दे रहा है, तो इसको फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो हेयर हेयर p is called period, period ऑफ, ये जो एफ एक्स है इसका ये पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। अब मुझे मेरे को पता है कि साइन जो फंक्शन है, इसको मैं अगर, इसका पीरियड क्या रहता है, साइन फंक्शन का पीरियड क्या रहता है, एज पीरियड, साइन एज पीरियड, इसका पीरियड क्या होता है, एन पाई होता है। ठीक है, इसका पीरियड क्या रहता है, सॉरी टू पाई, टू पाई इसका पीरियड रहता है, टू पाई। ठीक है, fine? ऐसा क्यों है, देखिए साइन ऑफ टू एन पाई, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ, चलो इसको थीटा ले लेते हैं, इसको लेट बी थीटा, इट्स मोर फैमिलियर। तो टू पाई एन प्लस थीटा, ये क्या रहता है, ये किसके बराबर रहता है, ये साइन ऑफ थीटा के बराबर रहता है। क्यों, जब आप इसको वन पुट करोगे तो टू पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर आप टू पुट करोगे, देखो करते जाओ, देखते जाओ, चलो क्या है, चेक कर लेते हैं इसको भी। देखो पहले क्वाड्रेंट में ये आपका पाई है, टू पाई है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपके पास फोर पाई भी आएगा, जब आप टू पुट करोगे तो फोर पाई आएगा, फोर पाई प्लस थीटा अगेन इसमें आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह इसमें क्या होगा, सेम वैल्यू रहेगी इसकी, तो इसका मतलब ये क्या है, टू पाई एन क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया। तो एन हम लोग छोड़ देते हैं, टू पाई ले लेते हैं, तो टू पाई इसका क्या है, पीरियड है। सिमिलरली कॉस थीटा का भी सेम पीरियड है, एज पीरियड, पीरियड इज इक्वल टू टू पाई, दैट इज कॉस ऑफ टू पाई एन प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इन दोनों का पीरियड क्या है, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि आपकी वैल्यू क्या आती है, ऐसे पीरियोडिक वैल्यू होती है ना, ये जीरो से लेके पाई तक, फिर दूसरा यहाँ से लेके टू पाई तक, एक पीरियड को पूरा हो जाता है, तो ये पीरियोडिक है किसमें, फिर आगे यही साइन तरफ जाएगी, तो कॉस का भी यही है। ठीक है, कॉस का ऐसा रहता है। ठीक है, तो बात ही है, टू पाई पीरियड है इसका भी, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा आपके पास, तो ये क्या होगा, इसका ऐसे होता है, कॉस का कैसे रहता है, कॉस का ऐसे रहता है। ठीक है, ये वन होता है जीरो पे, बाकी जगह पाई पाई पे माइनस वन होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई माइनस पाई, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी, तो कितना आएगा, टू पाई आ जाएगा। का वही से पीरियड पूरा होता है। ठीक है, तो ये रहता है हमारे पास, तो ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस हैं, कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करेंगे इस जो
तो करते हैं। तो क्या करने वाले थे हम लोग, ये आ गया। हम लोगों को प्रूव करना है कि ये पीरियोडिक है। थ्योरम क्या, छोटी सी थ्योरम है, छोटे छोटे जरूरत नहीं, मतलब बड़ी जरूरत नहीं है। तो प्रूव दैट a raised power z is a periodic function with period 2 पाई आई। कहीं कहीं बुक में लिखा है 2 पाई n i लिखा होता है, तो वो घबराना नहीं, मतलब एक ही है उसका ना, 2 पाई आई। तो मुझे बताना कि ये इसका पीरियड क्या है, 2 पाई आई। तो प्रूफ करते हैं इसका। तो सिंपल प्रूफ है, कुछ नहीं करना है इसका। देखो हमें पता है कि ई की जेड को कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस एटा वाई। सो ई की एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस एटा साइन ऑफ वाई। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे पता है कॉस वाई का पीरियड क्या होता है, 2 पाई आई। और साइन वाई का पीरियड क्या होता है, 2 पाई आई। सेम पीरियड, ठीक है, दोनों का पीरियड सेम होता है। फाइन, इसका मतलब क्या हो गया, मैं ई की जेड प्लस 2 पाई आई, सॉरी इसका पीरियड होता है 2 पाई, आई नहीं होता इसमें, 2 पाई होता है इसका पीरियड, ठीक है ना। मुझे ये करना है, मुझे बताना ये 2 पाई आई है। अब मैं इसको ये करूंगा, फंक्शन को लगाऊंगा जेड प्लस 2 पाई आई, 2 पाई आई से रिप्लेस कर दूंगा जेड को। तो ये जरा देखते हैं क्या आता है। ये आएगा आपके पास, हाँ, एक चीज और आप कर सकते, डायरेक्टली कर सकते हो इसको। इसको आप यहाँ से मत करो, ठीक है, एक डायरेक्ट प्रोसेस भी है, उसको कर सकते हो। इसको मिटा देना भाई, ये जो है थोड़ी सी गलती है इसमें। ये 2 पाई है, ये 2 पाई है, ठीक है। अगर इसका पीरियड है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉस ऑफ वाई प्लस 2 पाई n इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई एंड साइन ऑफ वाई प्लस 2 पाई n। ये किसके बराबर है, साइन ऑफ वाई के बराबर है, दोनों बराबर हो गए। अब ये वैल्यू यहाँ पर कर दीजिए, लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, लेट इट बी 3, यूजिंग 1 2 एंड 3 इन 1। इसमें पुट कर दीजिए। अगर इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा e की z इज इक्वल टू ई की एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस 2 पाई n प्लस एओटा साइन ऑफ वाई प्लस 2 पाई n। ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर। तो इसको मैं, अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई की एक्स डॉट ई की वाई प्लस 2 पाई n, सॉरी ऐसे, एओटा टाइम्स वाई प्लस 2 पाई n, लिख सकते हैं इसे, वाई प्लस 2 पाई n। तो इसको दोनों को ऐड कर लो, ये कितना आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा 2 पाई n। अब ये दोनों के साथ मिलते हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू ए की एक्स प्लस एओटा वाई, इसको इकट्ठा कर लो, प्लस एओटा 2 पाई n। तो ये किसके बराबर आएगा, ये एक्स प्लस एओटा वाई क्या है, जेड है, जेड प्लस एओटा 2 पाई n। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा अगर मैं ई की जेड में देखूं, तो ई की जेड मेरे पास कितना आ गया, इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ई की जेड इज इक्वल टू ई की जेड प्लस एटा 2 पाई n। तो इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ई की जेड प्लस एटा 2 पाई n। अगर मैंने ये चीज इस पे रिप्लेस की तो ये मेरे पास सेम ही रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 पाई आई, एन को छोड़ देना, इज ए पीरियड ऑफ व्हाट, ई की जेड। ई की जेड का क्या है, पीरियड, ठीक है। तो चले आज, now this is a periodic function we have proved। now एक और थ्योरम छोटी सी करेंगे हम लोग। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है प्रूव दैट
e की z is equal to 1 if and only if z is equal to 2n pi I, where n belongs to integers. तो इसको प्रूव करते हैं, छोटी सी थ्योरम है, तो प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ है आपके पास, डायरेक्ट पार्ट लेने मैंने डायरेक्टली लेट e raised to power z is equal to 1। अब e raised to power z is equal to 1 का मतलब है e की x plus iota y is equal to 1। दिस मीन्स e की x cos of y plus iota sin of y is equal to 1। दिस मीन्स e की x cos of y plus iota e की x sin of y इज इक्वल टू 1 प्लस 0 iota, ऐसा लिख सकते हैं। तो इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या आएगा हमारे पास, e की x cos of y is equal to 1 and e की x sin of y is equal to 0। तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट इट बी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर तो नहीं देंगे, इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2। तो स्क्वेयरिंग 1 and 2 and add, वेरी गुड। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, e की 2x, ये दोनों चलो लिख लेते हैं इसको, स्क्वायर 2x cos स्क्वायर y प्लस e की 2x sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास e की 2x बिकॉज cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e raised to power 0, दिस मींस दैट दिस इज द सेम, पावर्स आर इक्वल। तो 2x क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 implies cos of y, क्योंकि e की x, e की 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, cos of y is equal to 1 and sin of y is equal to 0। now we have now we have cos of y is equal to 1 and sin of y is equal to 0, and this is possible if and only if y is equal to 2 pi n I। ये तभी पॉसिबल होगा जब y क्या है आपका 2 pi n I, बिकॉज हम यहाँ से देख सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हो, तो ये आपका है cos of 1 is equal to cos of 0 is equal to cos of 2 pi is equal to cos of 4 pi and so on। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, सर सॉरी, आई आई नहीं होगा इसके साथ, 2 पाई एन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 पाई एन अगर हो जाएगा तो 3.9, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई एन। सिमिलरली साइन ऑफ 0 कब होगा, साइन ऑफ 0 साइन ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई एंड साइन ऑफ, दिस इज रियली
सो दिस इज 4 पाई एक्चुअली, दिस इज 4 पाई क्योंकि इवन चल रहा है, इवन नंबर चलेगा इसमें, 4 पाई एंड सो ऑन साइन ऑफ 2 पाई एन, वेर एन इज इंटीजर। तो ये आ जाएगा। तो ये पॉसिबल कभी होगा, कब? जब आपका ये जो y जो होगा ये हमारा ये हमने क्या लिख दिया, सॉरी, दिस इज ये बेसिकली ऐसा लिखना था हमने कि ये तभी बराबर होगा कि जब आपका cos ऑफ y इज इक्वल टू 1 इफ y इज इक्वल टू cos ऑफ 0 एंड सो ऑन, sin ऑफ y इज इक्वल टू 0 इफ sin ऑफ इज इक्वल टू sin ऑफ 0 एंड सो ऑन। सो तो यहाँ से हम काट सकते हैं ये और ये कैंसिल कर सकते हैं, तो y क्या होगा 2 पाई n है, निशान इसके 2 पाई n। और सिमिलरली यहाँ भी हम काट सकते हैं ये वाला, तो y क्या हो गया 2 पाई n। तो ये दो चीजें दोनों केस में क्या हो गया 2 पाई n आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 2 पाई n। तो हमने देखा अगर y इज इक्वल टू 2 पाई n है तो इसको क्या करें, तो z किसके बराबर है हमारा x प्लस उल्टा y है, और ये हमारा x क्या आ गया, यहाँ से हमने x निकाला था, x तो 0 आ गया, 0। और ये हमने y की वैल्यू निकाली है 2 पाई n, तो हमारे पास z क्या हो गया आयोटा 2 पाई n आयोटा। और यही बताना था हमने कि यही था रिजल्ट हमारा। अगर ये इस बार z इक्वल टू 1 है तो z क्या होगा 2n पाई होगा। तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम कन्वर्सली प्रूव करते हैं। कन्वर्सली लेट z इज इक्वल टू 2 पाई n। तो e की z क्या होगा आपके पास e की x डॉट कॉस ऑफ 2 पाई n प्लस आयोटा साइन ऑफ, सॉरी ये नहीं होगा, ये आपका सिंपल यही है e की 2 पाई n i, जब i के साथ हो तो कॉस ऑफ 2 पाई n प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई n। अभी मैंने बताया कि ये इसका पीरियड होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 बचेगा और ये कितना बचेगा 0 बचेगा, तो ये 1 बचेगा। सो हेंस, तो इसका मतलब क्या है, हमने प्रूव कर दिया कि इक्वेशन क्या है, तो 1 के बराबर। दिस प्रूव्स द रिजल्ट। ठीक है। एक सिमिलरली एक छोटी सी थ्योरम है, एक और थ्योरम है छोटी सी। ये थ्योरम क्या कहती है, इफ z1 and z2 are complex numbers, then e की z1 is equal to e की z2 if and only if z1 is equal to z2 plus 2 pi n I, where n belongs to integers, where n belongs to, ये प्रूव करना है तो करते हैं प्रूफ इसका। देखते हैं। now now e की z1 is equal to e की z2 if and only, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z1 माइनस z2 is equal to 1 लिख सकते हैं। इसको नीचे लाएंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज इफ एंड ओनली इफ, दिस इज इफ एंड ओनली इफ, अभी हमने थ्योरम की z1 माइनस z2 ये किसके बराबर है 2 पाई n i के बराबर होगा, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया e की z इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली z इज इक्वल टू 2n पाई i। ठीक है, तो ये अगर होगा तभी होगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब z1 माइनस z2 2 पाई n हो गया। इफ एंड ओनली मैं ऐसे लिख सकता हूँ z1 इज इक्वल टू z2 plus 2 pi n। So this proves this theorem. So these are the basic theorems of this. तो आज हम लोग इतना करते हैं, कल इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। तो लेट्स स्टॉप।